पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बैट्समैन और दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड और दुनिया क्रिकेट के अल्ट्रा प्रोमैक्स मतलब बंदर की तरह उछलने वाले बोलो या तोतली जबान में गुफ्तगू करने वाले या फिर आप जो भी कह लो हरकतें करने वाले और जिनको ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर क्रिकेट खेली है तो उन्होंने खेली है क्योंकि उनके जमाने में जो बॉलर थे वो कभी पैदा। अभी आईपीएल की बात हम कर रहे हैं। अभी आईपीएल की सुना बड़ी जबरदस्त ग्रैंड एक सेरेमनी होने वाली है जो 18 डिफरेंट सिटीज में हो रही है। देखिए आईपीएल हमेशा से ही ना पहला जो मैच से पहले पूरा पॉम्प एंड शो होता है उनका, वो जरूरी भी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाता है। ये सब ऑल मार्केटिंग है। यही पीएसएल में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि कमी है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड पे खर्चा करना पड़ेगा, ये पूरे सबको पता है। तो आईपीएल ब्रांड बना है, पिछले 2008 से ये चल रही है कहानी, और आज हम 17 साल हो गए। आप इतना इतना आप जब भी देखोगे डे वन से बीसीसीआई ने आईपीएल पे बहुत खर्चा किया है और बनता भी है, क्योंकि उनको पैसे आते भी हैं, चाहे ब्रॉडकास्ट से आए, चाहे फ्रेंचाइजी से आए, चाहे और डिफरेंट स्पॉन्सरशिप से आए। तो उस पैसे को सिर्फ उसका ऑडिट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा किसी के घर जा रहा है। आज जो इंडिया में स्टेडियम्स बन रहे हैं आप देखोगे ही नहीं हुए। उनको ऐसा लगता है कि उनके जमाने में जो बॉलिंग उन्होंने फेस की वो दुनिया की सबसे, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी बॉलिंग जो थी वो थी। मैं बात कर रहा हूं जावेद मियां दाद थी। मतलब तोतलापन देखो, तोतले भाई, जावेद भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप यहां पर बैठकर सठिया गए बुढ़ापे में यार, इतने अच्छे लेजेंड हो। मेरी नजर में पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा बैट्समैन निकला है, सबसे बड़ा बैट्समैन जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में निकला, तो मेरी नजर में वो बाबर आजम है, और उसके बाद इंजमामुल हक है, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ है, उसके बाद फिर आप नहीं है, फिर भी सईद अनवर है, उसके बाद कहीं जाकर आपका नंबर जो है वो आगे पीछे आता है। ये मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी यहाँ पर तारीफ करने लग जाऊंगा, मेरा घंटा करता है आपकी तारीफ। लेकिन जो भी हो, बड़ी अच्छे इंसान है। देखो, बुजुर्ग होने के नाते मैं आपकी इज्जत जरूर करता हूँ, मगर क्रिकेटर होने के नाते मैं आपको एल पे भी नहीं रखूंगा। ये बात तो सीरियस है कि आप बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान के बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, और बुजुर्गों का काम होता है कि भाई चुपचाप घर में बैठना, आराम से घर में सुकून बनाए रखना, बच्चों पे ऑर्डर चलाना, और उसके अलावा जो है वो घर में 2 टाइम का खाना बेहतरीन मिले खाना और अपनी इबादत करना। जबकि इंजमाम भाई सठिया गए क्योंकि मीडिया पे आकर उल्टे पुल्टे बयानात देना चालू हो गए, और क्या बयानात दिए वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। इंजमाम भाई का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लेकर के आया है आईपीएल को लेकर, जब उन्होंने यहां पर बताया कि भाई पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो एक ऐसी टीम से होने जा रहा है जो कि एक अनसोल्ड 11 है। आईपीएल की पावर क्या है? आईपीएल की पावर क्या है? ये जो पाकिस्तान के कुछ लफे लफंगड़े हैं, ये जो पीएसएल के बोल बोलते रहते हैं, इनको तो आई थिंक आज कल औकात पता चल गई थी कि जब भाईजान आपके 5 से 6 प्लेयर्स और पीएसएल के आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कल जब बात मजीद पता चली तो ये भी बात पता चली कि भाईजान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल से बैन कर दिया है। बैन का मतलब समझते हो भाई? पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब वाले वो जो कह रहे थे कि जी हम आईपीएल से बड़ी लीग लेके आएंगे, हम आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा, बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े बोल लेने से कभी भी आप जो है वो बड़े बन नहीं जाते। विदाउट इंडिया की इन्वेस्टमेंट के, विदाउट इंडियन क्राउड के, विदाउट इंडियन प्लेयर्स। आपको मैं बताऊं, क्योंकि यहां पर जो मैच हो रहा है आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, वो आईपीएल बैंड 11 वर्सेस आईपीएल अनसोल्ड 11 के बीच में हो रहा है। बिकॉज न्यूजीलैंड के जितने प्लेयर हैं उन्होंने अपना नाम आईपीएल के लिए दिया था और वो अनसोल्ड रह गए, इसलिए अब वो जो है खेल रहे हैं। उसके अलावा जो है पाकिस्तान के लड़के वैसे ही बैन है। अगर यहां पर पाकिस्तान के लड़के बैन नहीं होते और न्यूजीलैंड के लड़के भी सिलेक्ट हो जाते तो क्या ये सब आईपीएल में नहीं होते? सब आईपीएल में होते। और वैसे भी ट्रेंट बोल्ट हो गए, मिचेल सैंटनर हो गए, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो ग्लेन फिलिप्स और कौन वो सारे जो है वो आईपीएल में पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुके हैं। वो वहां पर अपनी मस्ती में तैयारी करने के चक्कर में, और हम यहां पर खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लड़कों के साथ, छोटे लड़कों के। हालांकि हमारी भी कोई बड़ी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा, बात हो रही थी जावेद भाई की, तो जावेद भाई जो है वो सठिया गए। वो कहते हैं देखे जी आईपीएल ने दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब उनसे पूछा गया ना कि ये बच्चों के साथ मैच हो रहा है, ये करे, आईपीएल ने बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते,
बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहाँ पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है ना। गलत आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज़्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज़्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं? लीग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बोश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया है। वजह ये बताता है कि देखिए मेरा रीजन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, मेरी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर आईपीएल में जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आगे आपको पता है इनके कितने सारे क्लब हैं, हर लीग के अंदर इनकी टीम खेलती, तो मैं वहां पे खेल पाऊंगा। उसकी वजह भी जेन्युइन है। लेकिन भाई ये क्या बात बनती, तुम पहले नहीं सोच सकते थे? तुम बताओ पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना मैं नहीं पार्ट बन सकता, तू बहाना ही लगा दे कोई इंजरी का, उसके बाद सही होके चला जाए। लेकिन ये चीजें सही नहीं होती। बट अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबीसी के, काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से डायरेक्टली राब्ते करे, उनके साथ जैसा कहता है ना अपनी डील को फाइनलाइज करे, श्योरिटी ले, कंफर्म है ना, ये ना होगा कोई एक और बड़ा नाम चला। बड़े बड़े प्लेयर निकल के आ रहे हैं आज के डेट में। आप देखोगे एक जमाने में इंडियन क्रिकेट में बॉम्बे अगर 11 प्लेयर हैं तो 7-8 बॉम्बे से होते थे और बड़े बड़े शहर से होते थे। लेकिन सौरभ गांगुली के बाद आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर आए जो छोटे शहरों से आए, चाहे मोहम्मद कैफ आए हो सौरभ गांगुली के टाइम में, यूपी से आए, शामी की बात कर ले, शामी, हाँ शमी की बात कर लें, आरपी सिंह की बात कर लें, आप नाम लो, धोनी की टीम में तो ज्यादातर वहीं से आए थे। तो मेरा पॉइंट, जब जिस पॉइंट पे आ रहा था कि आईपीएल के होने का फायदा सभी को मिला है। आज ये नहीं है कि 11 प्लेयर जो खेलेगी इंडिया के लिए, आज ये है कि जो 10 टीमें हैं आईपीएल की, उसमें जो 20 लोगों की टीम बनेगी, तो आप कैलकुलेट कर लो 20 × 10, 2 प्लेयर हम हर समय तैयार रखते हैं आईपीएल के लिए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि पीएसएल जो सेकंड जो बिगेस्ट लीग थी, अब उस टैग से दूर होता जा रहा है? उसका आपको लगता है कि उसका फेम, उसका चार्म खत्म हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। पीएसएल जैसे शुरुआत हुई थी, मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, जिन्होंने शुरुआत की थी, नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो बता रहे थे कैसे कैसे मैनेज करके उन्होंने 15 मिलियन 20 मिलियन इकट्ठे किए थे, बहुत सारे अड़चने आई थी उनको। लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा तो देखो स्पॉन्सर उसी पे आएगा जिसपे अच्छा क्रिकेट होगा। तो ओवर द इयर्स जो सर बता रहे थे कि अब प्लेयर्स वही आते हैं जो मार्केट से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए 4 फॉरेन प्लेयर्स को आपको खिलाना है और 4 फॉरेन प्लेयर्स में दम ही नहीं है। आप आईपीएल से कंपेयर करो, कितने फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आते हैं और कितने वहां पीएसएल में जाते हैं, तो आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा। प्लस इट्स क्राउड, देखो क्राउड फैन बेस इंडिया का आपको मालूम, हम जनसंख्या में सबसे ऊपर चले गए, चाइना को भी छोड़ दिया है, लेकिन वो ग्राउंड पे दिखता है। वो लोग पैसा खर्च करके मैच देखने जाते हैं, वो अर्निंग भी है। और आप कुछ भी कर लो, फैन पे प्रेशर होता है। जब दुबई में इंडिया का मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का, तो 80 to 90% क्राउड इंडियन थी, तो उसका प्रेशर होता है। तो आपका फैन बेस बढ़ाना होगा।
पाकिस्तान में ये सब चीजें जो जा रही है ना, इसका इम्पैक्ट आपके गेम पे पड़ता है, प्लेयर पे पड़ता है, और एडवर्टाइजर्स पे पड़ता है, स्पॉन्सर्स पे पड़ता है। तो सारा पैसे का फ्लो जो आना था वो पब्लिक देख के आ रही थी, वो जा रहा है। तो आप बड़ा कैसे करोगे? सही है, तो ठीक है। जो पीएसएल फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन में जो पीएसएल था और आज के सीजन का जो पीएसएल है, बहुत फर्क। आईपीएल की प्राइज मनी सुनकर पाकिस्तान एकदम से बौखला गया, पाकिस्तान एकदम से हैरान हो गया। आईपीएल की प्राइज मनी और आईपीएल की टीम देखकर पाकिस्तान तो एकदम भाई कौड़ी के भाव बिकने लगा। तनवीर अहमद भी भाई एकदम रोने लगा। तनवीर अहमद बोला इतना तो पीबीसी के पास कभी जिंदगी में रुपया नहीं होगा, इतना तो हमारा डीजीपी नहीं है। और सभी प्लेयर पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में इसी कारण आ रहे हैं, तनवीर अहमद ने खुलासा कर दिया। तनवीर अहमद बोला हमारे बस की बात नहीं है पीएसएल कराना, अब हम पीएसएल कराना बंद करा देंगे। आईपीएल के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा, बीसीसीआई के आगे कोई नहीं टिक पाएगी। बीसीसीआई के पास इतने पैसे हैं कि हमारे जैसा पाकिस्तान 4-5 ठो खरीद लेगा, तनवीर अहमद ने बोला। और तनवीर अहमद बोलकर साफ साफ बयान में बता दिया कि भाई हमारे पास औकात नहीं है पीएसएल कराने की। आईपीएल में इतने ज्यादा, आईपीएल की 500 करोड़ की प्राइज मनी देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। सोच रही है कि आईपीएल में इतनी ज्यादा पैसा और बीसीसीआई के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, जो अभी अभी जल्द ही इंडिया चैंपियन टीम को 58 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली थी। उसके बाद अब यहाँ पे प्राइज मनी आईपीएल का भी खुलासा हो गया। अब इसका प्राइज मनी देखकर तो पाकिस्तान भाई बोल रहा है हे अल्लाह मुझे बचा लो, इतना पैसा कहाँ से आया बीसीसीआई के पास, हमारे जैसा पाकिस्तान जो 4-5 ठो खरीद लेगा। अब हम क्या करें, हमारा पीएसएल तो बर्बाद हो गया, हमें चैंपियन ट्रॉफी में तो बीसीसीआई बर्बाद कर दिया, अब सब तरफ से हमें बर्बाद कर रहा है, अब हमें नहीं जीने देगा बीसीसीआई। और तनवीर अहमद एकदम से पागल हो गया, तनवीर अहमद एकदम से बेहोश हो गया है, एकदम हैरान हो गया है आईपीएल की प्राइज मनी सुनकर। सोच रहा है कि भाई इतना ज्यादा प्राइज मनी, इतने में काश हम भी भारत के होते, हमें का पास पैसा